भरी महफिल के शोर का सन्नाटा बन जाओगे, वो गुलाब बन जाएगी और तुम कांटा बन जाओगे। तो हो पाए तो पढ़ लेना, क्योंकि 30 के बाद ना चुभोगे सबको अगर नाकामयाब रह गए। तेरे को मैं सच बता रहा हूँ, तेरे जो दोस्त है ना, जो तेरे को बोल रहे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, टाइम पास कर रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ, ये सारे चुपके से पढ़ रहे, टेस्ट में ये तेरे से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं और ये बात तक भी तेरे से मेन एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर आते रहेंगे। अब ये आसान लाइफ ढूंढना, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना, ऐशो आराम में डूबे रहना बंद कर दे। मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं मेरी कोचिंग की फीस भरने के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगी। डर लगता है कि उनका भरोसा ना टूट जाए। जब जब आपका पढ़ाई से मन उब जाए, जब जब आपको ऐसा लगे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा वक्त बर्बाद कर लेते हैं, अगर उस समय आप अपनी माँ के सोनी हाथ को देखेंगे, सोने कान को देखेंगे और जब आप देखेंगे वहाँ पर कि गहने सिर्फ आपकी वजह से कहीं और पे गिरवी रखे हुए हैं, तो शायद वो वक्त आप जाया करने में 10 बार सोचेंगे। पढ़ाई का मौका मिला है ना तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है, पढ़ाने वाले लोग मिले हैं, आप पे भरोसा करने वाले लोग मिले हैं, जो आपकी केयर करते वो लोग मिले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनको पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये जो हम इतना चिंता तनाव में जी रहे हैं, कोई साथ नहीं देने वाला। ये जो हम इतना लंबा इंतजाम कर रहे हैं, मालूम पड़ता है कि कितने वर्षों हजारों साल यहीं जीना है। कल जब हम जाएंगे तो परमात्मा ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या क्या बना लिया, वो ये पूछेगा कि इतनी खूबसूरत जिंदगी दी थी, कहाँ पे व्यर्थ कर दिया। कुछ साथ नहीं आपके जाएगा तो आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे धर्म। इसलिए खुद के साथ टाइम दीजिए और अपने आप पर काम करिए। वक्त को इतना वक्त दो कि वक्त आपका वक्त बदल दे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्त। जिस इंसान ने अपने जीवन में वक्त को वक्त दिया है, वो किसी का भी वक्त बदल सकता है। तो इसीलिए वक्त को वक्त देना है, नहीं तो वक्त आपकी कदर कभी नहीं करेगा। ठीक है, किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते हैं यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा वही जानेंगे। भला समाज में कुछ नहीं होता भाई, ऐसे है बस। सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश नहीं मुझ में, एक लम्हा सुकून ही मेरे लिए खजाना है। दुनिया की दुनिया ही जाने, बट मेरे लिए असली कमबैक का मतलब इस वर्ष अपनी खुशियों को वापस लाना है और सब कुछ करके दिखाना है। इतनी मेहनत करेंगे कि परिणाम मिले ना मिले, लेकिन मेहनत लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। 1-2 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करें, बिना किसी कंडीशन का। आप कैसे नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। घर में माता पिताश्री हैं, ढूंढना ही तो नहीं है। यही तो गलती कर रहे हो। कहां समाज में ढूंढ रहे हो? यहाँ नहीं मिलेंगे। घर पे बैठी है तुम्हारी माँ, क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर? घर में भगवान है, तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कम से कम जीवन में 1-2 ऐसे लोग हों जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में आप कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, जीवन में आप कितने भी पैसे कमा लो, जीवन आप अकेले नहीं बिता सकते। आपको अपने आसपास अपने से बेतहाशा प्यार करने वाले लोग चाहिए। अब ऐसा अनकंडीशनल प्यार करने वाले घर में माता पिता हैं। वो कहते हैं ना, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, ये जो बदला बदला सा लगता हूं अपनों की मेहरबानी से। कि बहुत खूब किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटने दौड़ जाए तो समझ जाना कि उसे खाना कोई और दे रहा है। और ये बात कुत्ते के लिए बिल्कुल नहीं है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना ही है तो किताबों से करो, इन बेवफा चेहरों में क्या रखा है। अगर किताबें भी बेवफा हो फिर भी तुम्हें काबिल बनाकर ही छोड़ेंगी। 12-15 घंटे मेहनत कर सकते हो? बताओ। हर दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन शो अप कर सकते हो? बताओ। मन नहीं करता, आलस का मन करता है, फोन चलाने का मन करता है, ऐसा लगता है दुनिया भी तो कर रही है, हम भी कर लें। नहीं भाई, मन के अगेंस्ट चलना पड़ता है, रोज निकलना पड़ता है, सूरज जैसे जलना पड़ता है, तब चमकते हैं। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया।
सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। अपने अंदर के बच्चे को मार कर समुंदर की तो पता चले, समुंदर को भी तो पता चले कि अपने अंदर के बच्चे को मार कर अब एक नया इंसान है। और एक और लिखा हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ से वादा किया है। हम हारे हुए खेल में वापस से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। क्लास 10th जैसा कि मैंने बोला एक सबसे प्यारी क्लास होती है, तो हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, खूब सारी मेमोरीज बनाएंगे, खूब सारी फालतू की बातें करेंगे, अंट बातें करेंगे, देश में क्या चल रहा है वो भी बातें करेंगे, मेम्स के बारे में, अरे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन 100 में 100 लाएंगे, इस बात की गारंटी मैं तुमको देता हूं। मिश्रा जी की एक लाइन है, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, किसी के हुस्न का जादू ऐसा हो गया हम पे कॉलेज में, वरना जहन तो ऐसा था कि हम कलेक्टर बन गए होते। जानना चाहते हो असली औरा क्या है? इमेजिन करो आज से कुछ साल बाद तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, और हाँ ये वही रिश्तेदार हैं जो लगातार तुम्हें अभी ताने मार रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, आगे एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी, और जैसे ही वो उतरते हैं हर एक व्यक्ति उस शादी में खुशखुशा के आपस में ये बात कर रहा है कि यार ये तो उसी के पिताजी हैं, यार ये तो उसका बाप है, ये है औरा। कहा जाता है यहाँ पर कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात जो है मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो क्या है आपकी वो शिद्दत? बस आई लव यू सुषमा, आई लव यू प्रिया मत लिखना मेरे भाई। यहाँ इसको छोड़ करके शिद्दत से तुम अपना पद बताओ। पता चले सुषमा तो मिल गई भैया, लेकिन तुम बेरोजगार रह गए, तो बाद में पापा की जगह बच्चे मामा बोलने न लगे। बहुत गजब बेइज्जती है। आज भाई साहब ये पीड़ित है इस बात को लेकर के 3 सालों से, तो मैं समझ पाता हूँ इनका दर्द। यहाँ उसके यादों में बैठ करके कलम से उसका नाम लिखा करते थे, वहां से हमने खींच करके इनको बाहर निकाला। क्योंकि आज भी इनकी मोहतरमा उस बात पर लड़ाई करती है। एनटीपीसी कह रहा है, कोई यूपीएसआई कह रहा है, कोई मेरे भाई यहाँ जीडी कह रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे। दिल्ली पुलिस वाले कहाँ गए? एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। मेरा एक दोस्त था भाई, बता रहा हूँ मैं, उसके घर में किसी की भी शादी पड़े, बुआ की बेटी का पड़े, चाचा के बेटा का पड़े, जस पड़े, सब भाग जाएगा। एकदम पढ़ाई कर रहा होगा, एकदम भाग जाएगा। क्या है तो बहन का शादी है, भाई का शादी है, ठीक है। वो सोचेगा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूँ तो लोग कृतज्ञ रहेंगे, थोड़ा बहुत मेरी पूछ करेंगे। उसको महसूस उस दिन हुआ जहाँ पर उसके चाचा का बड़ा बेटा नौकरी लेकर के आया, और वहां पर जब बैठा तो सभी लोगों ने कुर्सी पूछ के उसको दिया, बिठाया, उसको इज्जत दे के बात कर रहा है, और ये वहीं पर इसको ये कहा जाओ पानी लेके। तब उसको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इज्जत किस चीज में है और कहाँ पर है और कितनी। आप किसी के लिए कितना अवेलेबल है, दैट डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता आज के समय भाई। आप अपने आप में क्या है, क्या उधर रखते हैं जहां से आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उस चीज के ऊपर में काम करिए, अपने आप को बनाने के ऊपर में काम करिए।